हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हम पूछ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जिन्होंने ये क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि रिवीजन के बिना पिछला जो मैटर है वो दिमाग से निकलता रहता है। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। और जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं पहले, तो उनके लिए ये बिल्कुल नई सीरीज़ है। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दिसंबर 2022 का एडिशन है। कम्युनिटी पोस्ट पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जिनके लिए नया है वो दोबारा जाके रिवाइज कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, और जिन्होंने ये पहले देख रखे हैं उनके लिए ये वीडियो एक रिवीजन का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, कैंसर्स दैट अराइज फ्रॉम सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू सच एज बोन, मसल्स एंड कार्टिलेज इज नोन एज। कैंसर जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स में होता है, बनता है, डेवलप होता है, अराइज होता है, उसे हम कहेंगे सार्कोमास। द करेक्ट आंसर इज सार्कोमास। दोस्तों, मैं चारों ऑप्शन कम पढ़ने में विश्वास रखती हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर ही पढ़ूंगी सो दैट आप लोग अच्छे से याद कर सकें। कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट आंसर पे हम ध्यान नहीं देते और जो चार ऑप्शन है उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, तो दिमाग में कई बार गलत ऑप्शन भी इम्प्रिंट कर जाता है, गलत ऑप्शन भी रह जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूंगी जो करेक्ट आंसर है वो। बाकी चार ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा जो आंसर आप करेक्ट ऑप्शन का सुनेंगे तो जरूर आपके दिमाग में आएगा, यस मैम ने ये आंसर क्या हमसे डिस्कशन किया था, तो यही आंसर है। इसलिए मैं फोकस करूंगी करेक्ट आंसर पे। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म। देखिए, चार में से तीन जो है वो बिहेवियरिज्म को फॉलो करते हैं, यानी व्यवहारवादी हैं, और एक जो व्यवहारवाद को फॉलो नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है फ्राइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एम्पावरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज द मोस्ट इन इट्स टीचर्स। द करेक्ट आंसर हियर इज कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि टीचर में वो क्या क्वालिटी देखता है, तो वो क्वालिटी है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे रिलेटेड थी। जैसे इवान पावलोव का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, डॉग एंड सलाइवा। इसी तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते ही तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, यानी कि बीएफ स्किनर एंड रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड थ्योरी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है that is related to both of the theories. In operant conditioning, the reinforcer occurs dash the response, and in classical conditioning यानी कि इवान पावलोव वाली it occurs dash। इन्होंने पूछा है ऑपरेंट कंडीशनिंग में reinforcer जो होता है वो रिस्पॉन्स से पहले होता है या बाद में, और क्लासिकल कंडीशनिंग में वो कब होता है। द करेक्ट आंसर हेयर इज आफ्टर एंड बिफोर, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए विधानसरी पूरी लाइन पढ़ के देखते हैं। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रीइंफोर्सर ऑकर्स आफ्टर द रिस्पॉन्स, एंड इन क्लासिकल कंडीशनिंग इट ऑकर्स बिफोर द रिस्पॉन्स। यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रीइंफोर्सर है वो आफ्टर द रिस्पॉन्स होता है, और क्लासिकल कंडीशनिंग में वो पहले होता है। अगला क्वेश्चन, the proponent of educational progressivism was, the correct answer here is जॉन डीवे। जॉन डीवे ने प्रैग्मेटिज्म को फॉलो किया है, इसलिए प्रैग्मेटिज्म को हम डिविज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सेंचुरी सॉ द एमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म किसने दिया? अभी मैंने बताया था जॉन डीवे, इसलिए उसका नाम डिविज्म भी कहते हैं। तो कौन सी सेंचुरी में इसका एमरजेंस हुआ? दैट इज इन द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज द सेम एज इन द, यानी कि वो कौन सा दूसरा कंसेप्ट है, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है
जो थीसिस से मिलती जुलती है। द करेक्ट आंसर हेयर इज अ रिसर्च डेजर्टेशन। दोनों के राइटिंग के स्टेप्स सेम हैं। द नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। देखिए नीरज चोपड़ा का नाम हमने सुना है, काफी एथलेटिक्स के हैं ये, तो इनका नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए भाला, यानी कि जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन मेंस डबल्स। देखिए जब यहाँ पर हमने दिसंबर 2000 में ये क्वेश्चन बनाए थे, उस समय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 2022 दिसंबर के आसपास इन्होंने किस कंपटीशन में गोल्ड जीता था। और अभी लेटेस्ट एशियन गेम्स फिनिश हुए हैं और वहां पर भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है और भारत के 107 मेडल आए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये अभी तक का प्रदर्शन है भारत का एशियन गेम्स में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन मेंस डबल्स बैडमिंटन गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। चिराग सेठी वाज वन ऑफ देम। हु वाज द अदर प्लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए एक तो चिराग सेठी है, दूसरा इनके साथ कौन था जो मेंस डबल्स बैडमिंटन में गोल्ड लाया था। तो द करेक्ट आंसर हेयर इज सात्विक साईराज रानकी रेड्डी। साईराज भी इनको बोल देते हैं प्यार से, और अदरवाइज यू कैन से एस रानकी रेड्डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ 4-day सीनियर नेशनल आर्टिस्टिक मेंस एंड वुमेन चैंपियनशिप 2022 हेल्ड एट LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आर्टिस्टिक कंपटीशन हुए थे मैन वुमेन दोनों के। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। देखिए जिम्नास्टिक 5 टाइप्स की होती है, रिदमिक, आर्टिस्टिक, एरोबिक, एक्रोबैटिक एंड ट्रैम्पोलिन। अभी इसमें एक नया पार्ट और ऐड हुआ है, जस्ट इट इज अ काइंड ऑफ फ्लोर एक्सरसाइज ओनली। कंटिन्यू एक लंबा एरिना होता है और उस पे स्टंट्स चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मेंस आर्टिस्टिक में हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्विसेज मैन। सर्विसेज मिल के होता है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, और यू कैन से डिफेंस की एक टीम बनती है जिसको हम सर्विसेज टीम कहते हैं। जैसे रेलवे की अपनी टीम होती है, तो इसी तरह से डिफेंस की अपनी टीम होती है जिसको हम सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं का बेस्ट प्रदर्शन यहाँ पर रहा था। अगला क्वेश्चन इसी कंपटीशन से रिलेटेड है। हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आईओ की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी है। आईओ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। द करेक्ट आंसर हेयर इज PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। भारत की पहली फेंसर यानी कि तलवारबाजी में भारत की पहली महिला थी, वो है भवानी देवी। अगला क्वेश्चन, फीवा यानी कि फेडरेशन, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी उसी में ही करेक्ट आंसर छुपा है। फीवा इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। द करेक्ट आंसर हेयर इज V फॉर वॉलीबॉल। तो आपको V से समझ जाना चाहिए। V से फुटबॉल नहीं बनेगा, स्विमिंग नहीं बनेगा, फेंसिंग नहीं बनेगा, तो V से वॉलीबॉल। अब मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बताती हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, वाका क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन। द करेक्ट आंसर हियर इज पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पूनिया एंड रवि दहिया ओलंपिक मेडलिस्ट हैं दोनों, बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। करेक्ट आंसर इज रेसलिंग। तो दोनों ही कुश्ती के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार फीमेल बिलोंग्स टू आर्चरी, फाइंड आउट द करेक्ट नेम। देखिए इनमें से एक करेक्ट नाम है जो कि आर्चरी की खिलाड़ी हैं। सारे ही मैंने दीपिका, दीपा ऐसे नाम से दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट नेम। द करेक्ट आंसर हियर इज दीपिका कुमारी। देखिए दीपा कर्माकर जो है वो बहुत अच्छी जिम्नास्ट हैं। शी ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड ओलंपिक। एंड दीपा मलिक जो है पैरालंपिक प्लेयर हैं शॉर्ट पुट की। एंड दीपिका पादुकोण जो है वो एक्ट्रेस है।
तो करेक्ट आंसर हियर इज दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड टू द ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी इन 2019। 2019 में ICC की पहली महिला जो कि एज ए रेफरी अपॉइंट की गई तो वो है GS लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स have or has not included in the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा गेम है जो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो वो है वुशु। थैंगटा, योगासना, कलारी पैटू, घटक, मलखम, इनमें से 4 गेम है जो न्यू इंट्रोड्यूस किए गए थे यानी इंक्लूड किए गए थे, और 1-2 पहले से ही थे, बट वुशु जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपलेट्स द न्यू फॉर्मेट इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। द करेक्ट आंसर हेयर इज बैडमिंटन। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही ऑप्शन सुन रहे हैं, बैडमिंटन। बैडमिंटन में अभी तक आपने सिंगल और डबल सुने होंगे, बट नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, दैट यहाँ मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है, ये देखिए, एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स न्यू फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैडमिंटन फेडरेशन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एयर बैडमिंटन है स्पेशली वो डिजाइन किया है आउटडोर के लिए। अभी तक जो है बैडमिंटन बड़े कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, हम गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। गली में तो हम बाहर ही खेलते हैं क्योंकि इतना बड़ा इंडोर हॉल किसी के घर जनरली नहीं मिलता है। तो एयर बैडमिंटन जो है वो आउटडोर के लिए कंसेप्ट आया है, यानी कि हम बैडमिंटन बाहर भी खेल सकते हैं। इसके लिए स्पेशल काइंड की शटल भी बनाई गई है। और ट्रिपल्स की बात करें तो वन साइड 3 कैन पार्टिसिपेट, अदर साइड ऑल्सो 3। जैसे वन सिंगल होता है, फिर डबल्स होते थे, तो अभी एक तरफ 3 प्लेयर होके भी खेल सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल्स। देखिए, एयर बैडमिंटन इज डिजाइन टू बी played on either grass, hard or sand surfaces, making it suitable for parks, playgrounds and beaches around the world. Air badminton introduces a lot of new additions and some changes to traditional badminton. यानी जो ऑलरेडी बैडमिंटन का हमारा जो कंपटीशन चल रहा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस इसमें किए गए हैं, और ये पहली बार अनाउंस किया गया था in 2016 shortly before रियो ओलंपिक्स। 2016 के जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उससे पहले ही इसको अनाउंस कर दिया गया था, बट एग्जैक्टली इसका जो नया फॉर्मेट बिल्कुल खेलने के लायक या जो इंक्लूड किया गया दैट इज इन 2019 एंड 2019 में ये जो है अच्छी तरह से इंक्लूड किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोनेरू हम्पी इंडिया की है, ये रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। कोनेरू हम्पी जो है साउथ इंडियन प्लेयर है और शी बिलोंग्स टू चेस। अगला क्वेश्चन, हरिका द्रोणावाली कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। देखिए, बहुत ही ऑनर की बात है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है एंड शी बिलोंग्स टू चेस। हरिका द्रोणावाली इंडियन चेस प्लेयर हैं, ये होल्ड्स FIDE टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स इन वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, अर्जुना अवार्डी भी हैं एंड पद्मश्री अवार्ड भी इन्होंने ले रखा है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन द फेमस क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये है कलकत्ता में यानी कोलकाता। Which of these awards is the highest sporting honor of India? स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? द करेक्ट आंसर हेयर इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो कि चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी functions under the Ministry of, the correct answer here is Ministry of Youth Affairs and Sports। तो दोस्तों आज इतना ही, नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए एडिशन के साथ।
इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मैंने गलती से कोई और ऑप्शन बता दिया है तो मेरी भूल को माफ़ करते हुए मुझे करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है dropyfoki@gmail.com, DROPYFOKI। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दें ताकि पहले मैं उसी टॉपिक को कवर करूं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। बाय बाय।